जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज थंबनेल से आपने समझ ही गया होगा कि मैं किस तरह का वीडियो दे रहा हूँ। आज का वीडियो जो है बहुत खास है, आप मेरे माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों और मित्रों के लिए, क्योंकि जो बालाजी के भक्त हैं, जो पूजा पाठ अपने घर पे करते हैं, वो चाहते ही है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो, सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैले रहे और हमारा जो भी काम है वो संपूर्ण हो, बढ़िया से हो, मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाए। तो उसके लिए कुछ विशेष बातों पे ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग पूजा पाठ करते रहते हैं और हमारी मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। फिर हमें लगता है कि हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आखिर क्या गलती कर रहे हैं। तो गलतियों को समझे। आज मैं आपको कुछ गलतियां बतलाता हूं। अगर उस तरह की गलती आपके घर में हो रही है तो पहले उसको सुधार ले, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में प्रवेश करते रहेगा तो आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, सकारात्मक ऊर्जा रहेगा ही नहीं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण कैसे होगी। आपकी गलतियों के कारण ही आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। तो कुछ गलतियां जो है उसे आप सुधारने की कोशिश करें, और मैं आपको कुछ गलतियां आपको आज बताता हूं कि क्या गलती हमसे हो जाती है। भूल से ही सही, लेकिन आज अगर समझ जाने के बाद इसे अवश्य सुधार ले। तो चलिए पहले बात करते हैं गलती नंबर 1। गलती होता है क्या कि अगर हमारे घर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा कक्ष है या पूजा रूम है, या फिर हम अगर अपने एक ही रूम में रहते भी है, पूजा भी करते हैं, तो ध्यान देना है आपको कि किसी भी तरह का खंडित मूर्ति हमारे पूजा रूम में नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का खंडित मूर्ति है, टूटी फूटी मूर्ति है, या फिर बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्ति है जो एकदम खराब हालत में है, तो उस मूर्ति को हमें क्या करना चाहिए, नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। उसे पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे घर में प्रवेश करता है। तो इसे आप पहले सुधार करें। दूसरी गलती, आप जब भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा रूम में आप ये ध्यान रखें कि आपका जो भी आपने भगवान को वहाँ पे विराजमान किया है, या फिर कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी देवता हो, उनका वो जो तस्वीर हो या मूर्त हो वो उग्र रूप में ना हो, वो आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हो। उग्र रूप मतलब कहते हैं जैसे माँ काली का रूप है, तो माँ काली में भी कुछ रूप जो है वो राक्षस का संहार कर रही हैं, तो इस तरह का उग्र रूप नहीं रखें। जैसे बजरंगबली हैं तो वो भी उग्र रूप में रहते हैं, जब वो लंका को जलाते रहते हैं उस समय उग्र रूप में रहते हैं, तो उस तरह की तस्वीरें ना रखें। कहें तो शंकर भगवान कभी कभी अपना त्रिनेत्र खोले हैं, उस समय का उग्र रूप रहता है, तो उस तरह की, आप समझ रहे होंगे उग्र का मतलब क्या हुआ। इस तरह की तस्वीरें अपने घर में आप ना रखें, पूजा रूम में एकदम ना रखें। अगर है तो इसे आप कृपया हटा दें। उसके बाद आप जो अच्छी तस्वीर है, आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में जितने भी तस्वीर होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उस तरह की तस्वीर ही आप रखें। तीसरा जो बात है, अब बात करते हैं, जैसे अब हम अपने घर पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, या जो भी शास्त्र की किताबें आपके घर पे है, तो शास्त्र के किताब जो है वो आप ध्यान दीजिए उस किताबों पे कि वो कहीं ज़्यादा फटा कटा ना हो। एकदम फटा हुआ है, कटा हुआ है, बहुत पुराना है, एकदम रद्दी हो गया है, उससे भी आप डेली जो है आप पढ़े जा रहे हैं, या फिर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसको आप कहीं संभाल के रख दिए हैं, तो आप इस बात पे ध्यान दें, उसे पूजा कक्ष में ना रखें। अगर इस हालत में है, पट्टी पूरी फट गई है, कट गई है, एकदम बर्बाद हो गई है, तो आप उसे अपने पूजा रूम में ना रखें। हाँ, उसे आप चाहे तो अगर आपका लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी में संभाल के रख सकते हैं, और अगर आपकी नई कोई किताब है जो फट गई है तो फिर आप उसे नदी वगैरह में विसर्जित कर दिए, दूसरी आप किताब लेकर आ जाइए। तो ये आप बातों पे ध्यान रखें। चौथा जो है वो गलती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज का वही विषय ही है कि माचिस पूजा कक्ष में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, पूजा कक्ष में आप माचिस रख सकते हैं, मगर उसके लिए कुछ उपाय है। उसका क्या है कि माचिस को आप खुला नहीं रख सकते हैं, माचिस को आप डिब्बे में करके रखें, और माचिस जलाने के बाद जो तीली होती है, जो माचिस जलाते हैं उसके बाद जो तीली होती है, हम लोग जैसे दीपक जलाते हैं तो तीली का जो है ना, हम लोग जला के तीली वहीं फेंक देते हैं, तो तीली का वहां नहीं फेंकना है। तीली जलता हुआ जो तीली होता है, जला हुआ जो तीली होता है, वो तीली नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। तो आप वो जला हुआ जो तीली है उसे अपने घर से बाहर फेंके, या फिर पूजा रूम में आप उसकी
सफाई पे ध्यान दें। जब आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो तीली को आप बाहर ही रखें, आप तीली को अंदर ना रखें। हो सके तो माचिस भी जो है आप पूजा कक्ष से बाहर रखें, किसी डिब्बा में रख दें, किसी डिब्बे में उसको पैक करके रखें, या पूजा कक्ष में रखें तो आप उसे साइड में रखें, जो डिब्बा वगैरह में रखा रहे अच्छे से, कोई ढक्कन लगा हुआ डब्बा हो उसमें आप रख दें। तो इस तरह से आप अगर आप रहते हैं और आप इस तरह का नियमों का पालन करके पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे अवश्य सुधार लें। इस वीडियो के जरिए आपको मैंने जितना मुझसे समझ में आया, जितना मुझे शास्त्र अध्ययन से समझ में आया, गुरुवाणी से समझ में आया, मैंने आपको आज ये बताया है। अगर ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस जानकारी से आपको बहुत कुछ जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। हर सनातनी के पास पहुंचना चाहिए। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।